हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। साथ ही बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि यह वैकेंसीज किस पोस्ट पे निकल करके आई हुई है और इसमें कितने वैकेंसीज रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यह वैकेंसीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 2024 का जो है ग्लोबल फाइनेंस क्या लिखा है, बेस्ट बैंक इन इंडिया, ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से जो है 2024 का बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब जीत चुका है, ठीक है। और जिसके लिए जो है CSCT को जो है वाशिंगटन DC में सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि यह वैकेंसीज है क्या। तो देखिए क्या है, इस वैकेंसीज के लिए आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी 17/12/2024 से लेकर के 7/1/2025 के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। यानी 17/12/2024 से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 7/1/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यह वैकेंसी जो है दोस्तों जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। JAC के पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आया हुआ है, जूनियर एसोसिएट क्लर्क का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 13735 यानी 13,735 13,735 पोस्ट रहने वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना बड़ा वैकेंसीज निकल करके आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना, किसी एक बैंक की तरफ से। तो जो है दोस्तों, अगर आप लोग बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप CGL का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक का फॉर्म नहीं डालेंगे। देखिए अभी सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम है दोस्तों, ठीक है ना। बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी आप फॉर्म भरिए, ठीक है, फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम में अपीयर होइए, ठीक है, ज़रूर आपका निकलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं। तो देखिए उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आप इसी वेबसाइट पे, ये दोनों वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो प्री एग्ज़ाम फरवरी 2025 में कंडक्ट करा दिया जाएगा। वहीं पर मेंस एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो मार्च अप्रैल 2025 तक कंडक्ट करा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला दोस्तों, ऑल इंडिया, आप कहीं से भी हैं फॉर्म को भर सकते हैं और साथ ही ऑल इंडिया आप कहीं भी जॉब दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला है। तो यह वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में कहाँ कहाँ से निकल करके आया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख सकते हैं। ये अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद और अलग अलग जहाँ जहाँ पे SBI का सर्कल है, हर जगह से वैकेंसीज लगभग लगभग हर स्टेट से वैकेंसीज निकल करके आई हुई है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से वैकेंसीज है। साथ ही पटना रीजन में जो है दोस्तों बिहार, झारखंड से भी वैकेंसी, यानी कि 28 स्टेट के हर स्टेट से वैकेंसी निकल करके आया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज देख सकते हैं और अपने अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिए SC ST OBC EWS जनरल और टोटल, यहाँ पे नीचे साइड में सारा चीज़ शो किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितने वैकेंसीज हैं, ठीक है। साथ में जनरल वाले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, आप सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, आप अपने जनरल पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, ये अहमदाबाद में SC कैटेगरी के लिए देखिए 75 पोस्ट है, वहीं ST के लिए 160 है, ठीक है। SC के लिए कितना था, 75। वहीं OBC का बात करें तो दोस्तों 289 पोस्ट है, ठीक है। EWS के लिए 107 पोस्ट है। वहीं जनरल के लिए जो है दोस्तों वो है 442 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज दोनों रहने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार चार्ट को देख लेंगे कि आप कौन से राज्य से हैं और आपका जो है आपकी कैटेगरी में कितने पोस्ट निकल करके आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। हो सकता है फॉर्म भरते टाइम आपका सर्कल चूज करने का ऑप्शन आए कि आप कौन से सर्कल में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एज लिमिट एज ऑन 1/4/2024 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा दोस्तों, यानी 1 तारीख 4वां महीना 2024 के अकॉर्डिंग आपका एज की गणना किया जाएगा।
आप अगर 20 साल से कम के हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 28 साल से ज़्यादा हैं तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर 28 साल से ज़्यादा हैं और आपको एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो आप एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो 20 साल से लेकर के अगर 28 साल के बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख के रखा हुआ है, नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबव 28 ईयर एज ऑन 1/4/2024 कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्ली देन 1/4/1996 के आसपास पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही 1/4/2024 के बाद का, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे दोस्तों कि अगर आप 28 साल के हैं से ज़्यादा एज हो गया है और अगर आप SC/ST कैंडिडेट से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PW जनरल एंड EWS कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पर PWBD SC/ST कैंडिडेट को 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पर OBC कैंडिडेट को 13 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए फिर अलग से दिया गया है। वहीं पर विडो या डाइवोर्स वोमेन है उनके लिए अलग से दिया गया है, ठीक है। या फिर आप ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI किए हुए हैं तो उनको अलग से दिया गया। SC/ST कैंडिडेट को 6 साल, OBC 4 साल, इस तरह से। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार आप देख सकते हैं, देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना तो अगर आप बैंकिंग का एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इतना इंग्लिश आना चाहिए कि आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का अच्छा खासा रोल रहता है बैंकिंग के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो है फेज 1 का एग्जाम होगा जिसको कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जाम कहा जाता है, ठीक है। यह ऑनलाइन एग्जाम होने वाला आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें कि आपका 3 सेक्शन रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, यानी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का मीडियम तो इंग्लिश में रहेगा ही, साथ में अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जो कि मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का रहने वाला है। वहीं पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स 35 नंबर का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का रहने वाला है। 20-20 मिनट करके सारे सेक्शन में दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 आवर का आपको समय मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे या फिर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। तो मीडियम ऑफ एग्जाम क्या क्या रहने वाला है, अगर आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप से हैं तो इंग्लिश हिंदी आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू चारों सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश हिंदी इंग्लिश, असम इंग्लिश हिंदी आसामी बंगाली, बिहार से अगर है तो इंग्लिश हिंदी उर्दू, ठीक है। इस तरह से अपने स्टेट का एक बार देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, कि आप कौन कौन से मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड से तो आप इंग्लिश और हिंदी में ही एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू में एग्जाम दें या संथाली में एग्जाम दें और खोट्टा में एग्जाम दें तो आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश और हिंदी में ही क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है, झारखंड ऐसे अगर आप भारत देश में रह रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो फिर आप जॉब कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है दोस्तों देख लेंगे कि आप कौन कौन से राज्य से हैं और आपका क्या क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब रह गया दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे बड़ी बात रहता है कि सर सैलरी कितना मिलेगा। सबका यही कमेंट रहता है कि इसमें सैलरी कितना होता है, सैलरी के अकॉर्डिंग ही लोग जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि सैलरी क्या रहने वाला है। पे स्केल देखिए इसमें 24,050, ठीक है, से लेकर के 28,070, ठीक है। और अलग अलग देखिए ये पे लेवल 1 2 3 4 7 पे लेवल इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग बेसिक सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730 रुपया रहने वाला दोस्तों, ठीक है ना, प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिशन टू ग्रेजुएट्स। यानी कि देखिए दोस्तों
26,730 रुपया आपका बेसिक पे रहने वाला है, जिसमें से कि आपको इन हैंड 24,050 रुपया आपका आएगा, ठीक है ना। उसमें आपका अदर अलाउंस वगैरह सब कुछ ऐड करके बात करें तो दोस्तों, ठीक है ना, इन हैंड आपको 50,000 प्लस 50 टू 60,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अदर अलाउंस में जो है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, एसआरए जिसको बोलते हैं, ठीक है, डीए, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, बाकी सारे अलाउंस, महंगाई भत्ता, जितने भी होते हैं अलाउंस, सारे अलाउंस वगैरह मिला करके दोस्तों आपको 50 से लेकर के 50 टू 60 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगा, बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप पूरा अगर एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो देखिए साफ साफ लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे डी का चर्चा किया गया है, ठीक है। आगे जो है उसमें आपको सारा अलाउंस वगैरह दे करके ही आपका सैलरी बनता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अराउंड सारे सारे अलाउंसेस वगैरह मिला करके देखिए क्या लिखा है, 46,000 वैकेंसी, सॉरी 46,000 रुपये आपका पर मंथ बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं पहले ही बताया था कि आपका 50 से लेकर के 60,000 सैलरी बन जाएगी। देखिए 50,000 से यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, 46,000 ही लिखा गया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि 50 से लेकर के 60,000 तक सैलरी बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी में अगर हैं, मुंबई, कोलकाता, पटना जैसे शहरों में आपका अगर जॉब लगता है तो आपको 50 से 60,000 तक का सैलरी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे महंगाई भत्ता काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो कम से कम आपको 46,000 तो बनेगा ही बनेगा। साथ में अगर आप बड़ी स्मार्ट सिटी में हैं तो आपको 50 से लेकर के 60,000 तक का सैलरी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों SC ST PWD कैंडिडेट को 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। वहीं पर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 750 रुपये फीस लग रहा है फॉर्म भरने का दोस्तों, ठीक है ना, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और बोलते हैं कि हम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा पैसे वापस चाहिए, तो देखिए दोस्तों आपको नॉन रिफंडेबल है, आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 750 रुपये लग रहा है। वहीं पर SC ST कैंडिडेट को जो है 1 भी रुपया नहीं लगने वाला दोस्तों, ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि आपको आना पड़ेगा कौन सी वेबसाइट पर, आप सिर्फ SBI सर्च कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर में ही, ठीक है ना। तो ये 2 लिंक दे के रखा हुआ है, ठीक है। आप इस लिंक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस लिंक से आप दोनों में से किसी से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर गूगल में तो बहुत सारा वेबसाइट दे के रखा हुआ है, आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ करके आप फॉर्म भर लेंगे। वहाँ से क्या होगा कि आपको आसानी होगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज रहती है या फिर डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब देने का और आपकी क्वेरीज या फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करने का दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ टाइम टाइम आते रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद।